नए बांग्लादेश की नई नवरात्रि। नवरात्रि का पर्व आ गया है। सारे भारत में माता रानी के जयकारे, जगराते और व्रत उपवास किए जाएंगे। गुजरात में गरबे की धूम मचेगी और बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल सजेंगे। बंगाल की तरह पड़ोसी बांग्लादेश के हिंदू भी दुर्गा पूजा बड़े जोश के साथ मनाते हैं, किंतु इस वर्ष बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा का उत्सव न मनाए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के खुल्ला जिले में अनेक मंदिरों को धमकी भरे पत्र मिले हैं। यदि पूजा पंडाल सजाना है तो 5 लाख देने होंगे, पैसे नहीं दिए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और यदि तुमने इस पत्र के बारे में प्रेस या प्रशासन को बताया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मूली गाजर की तरफ, जैसा कि हनीफ के साथ हुआ। बताते चले कि महबूब उल आलम हनीफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का संयुक्त महासचिव था। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरी तो हनीफ का घर लूटा गया। शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन चला। इस आंदोलन के दौरान और तख्ता पलट के बाद भी आंदोलनकारियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए थे, मंदिर तोड़े गए थे। सरकार विरोधी आंदोलन तो छात्रों ने प्रारंभ किया था, पर इसमें विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमाते इस्लामी भी शामिल हो गए। जमाते इस्लामी वही दल है जिसने 1971 में पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश में भीषण नरसंहार किया था। शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार के समय जमाते इस्लामी के अनेक सदस्यों पर मुकदमे चले और कहीं को तो मृत्युदंड भी दिया गया। अब धीरे धीरे यह समाचार बाहर आने लगे हैं। शेख हसीना की सरकार केवल आरक्षण आंदोलन के चलते नहीं गिरी, इसमें अमेरिका की CIA की गहरी भूमिका थी। तख्तापलट से काफी पहले 24 मई को गण भवन में 14 दल के नेताओं की बंद कमरे में बैठक हुई। इसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया कि एक गोरी ताकत उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। जनवरी 2024 में शेख हसीना पुनः निर्वाचित हुई थी। शेख हसीना ने इस बैठक में बताया कि इस गोरी ताकत के प्रतिनिधि चुनाव पूर्व उनसे मिले और उन्हें यह कहा कि आप अच्छे तरीके से चुन ली जाएगी और भी अच्छे प्रकार से सरकार चलती रहेगी यदि आप हमारी कुछ जरूरतें पूरी कर दें। सबसे पहले यह कि बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड में हमें एयरबेस बनाने की अनुमति दे दे। बांग्लादेश के दक्षिणी छोर पर स्थित उस टापू को नारिकेल जंजीरा या कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है। इस टापू पर एयरबेस बनाना USA के लिए चीन के मुकाबले खड़े रहने के लिए आवश्यक है। इसके लिए अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया से भी सहयोग मांग चुका था, पर सभी ने स्वयं को अमेरिका का मोहरा बनने से इनकार कर दिया। बर्मा तो पहले ही पूरी तरह चीनी प्रभाव में था। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप भी उसके सामने ऑप्शन था, किंतु भारत भी किसी विदेशी ताकत को अपनी भूमि पर सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं देता। इधर शेख हसीना ने चीन से पनडुब्बियां खरीदी और चीन के बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम में भी शामिल हो गया। रूस से बांग्लादेश ने परमाणु रिएक्टर खरीदा और इसका भुगतान चीनी करेंसी में कर दिया। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की इकोनॉमी $100 बिलियन से $460 बिलियन हो गई, 360% की ग्रोथ। जब USA को स्पष्ट हो गया कि शेख हसीना उनकी कठपुतलियां नहीं बनेगी तो उसने अपने पसंद के मोहम्मद यूनुस को वहां का प्रमुख बनाने का षड्यंत्र किया। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक के प्रमुख थे। शेख हसीना की सरकार में यूनुस के टैक्स चोरी और काले धन के मामलों की जांच प्रारंभ हुई। USA की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन खुलकर ग्रामीण बैंक और यूनुस के समर्थन में आ गए। यूनुस क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव को काफी दान देता था। यह था 2012 के आसपास का समय। यूनुस और बिल क्लिंटन की दोस्ती तब से थी जब बिल क्लिंटन अरकानसास प्रांत के गवर्नर थे। क्लिंटन ने यूनुस को नोबेल पुरस्कार जीतने में मदद की। यूनुस की कंपनियों ने क्लिंटन फाउंडेशन को $50,000 और क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव को $2 लाख दिए और यही यूनुस अब बांग्लादेश के प्रमुख बन गए हैं। अमेरिका हर देश में स्वयं के अनुकूल सरकार चाहता है, चाहे इसका कितना भी बुरा प्रभाव हो। पिछले वीडियो में हम यह बता चुके हैं कैसे अफगानिस्तान में USA ने मुजाहिदीन, अलकायदा और तालिबान को पनपाया। अपनी पसंद की सरकार बनाने के प्रयास में अमेरिका ने ईरान, इराक, इजिप्ट, अफगानिस्तान और अल्जीरिया जैसे अनेक देशों में इस्लामी कट्टरवाद को हवा दी। यही एक्शन रिप्ले बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में जिन मैदानों में परंपरा से दुर्गा पूजा पंडाल बनते आ रहे थे, वहां पूजा बंद करवाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही प्रतिमा विसर्जन और मुसलमानों की भागीदारी पर भी प्रतिबंध की मांग उठ रही है। यह भी मांग की जा रही है कि चूंकि भारत बांग्लादेश का शत्रु है, इसलिए बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत विरोधी बनना होगा। मंदिरों में भारत विरोधी बैनर और नारे लिखने होंगे। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं, वहाँ हिंदू आबादी लगातार घटती जा रही है। 1941 में यहाँ 28% हिंदू थे,
जो पाकिस्तानी शासन में घटकर 13% रह गए। 1971 से 2021 तक बांग्लादेश के 50 वर्षों में वहां के हिंदू और घटकर 8% रह गए। कहां चले गए इतने हिंदू? कुछ तो भागकर भारत आ गए और कुछ को जबरन धर्मांतरण करवाया गया। खासकर युवतियों को अगवा कर उनसे जबरन निकाह कर धर्मांतरण किया जाता रहा। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बरकत के अनुसार आज से 30 वर्षों के बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं? क्या वह हिंदुओं का उत्पीड़न देखता रहे? बांग्लादेश से सटा भारत का प्रांत है त्रिपुरा। वहां के राज परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर माणिक देववर्मा का सोचना है कि भारत के पास इतनी क्षमता तो है कि बांग्लादेश में से पृथक राष्ट्र बनवा सके। हमारे पूर्वजों का शासन कभी चटगांव, कोमिला, ब्रह्मबारिया में था, ये आज बांग्लादेश में है और यहाँ पर मंदिरों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है, हत्या हो रही है। यह त्रिपुरा की संस्कृति नहीं है। यह विचार प्रद्योत कुमार देववर्मा ने अगरतला की एक रैली में रखे थे। रैली का उद्देश्य बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन करना था। देववर्मा तिप्रा मोथा नमक पार्टी चलाते हैं और यह पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। आशा है अजित डोभाल और नरेंद्र मोदी तक श्री देववर्मा की आवाज पहुंच गई होगी, पर क्या वे इंदिरा गांधी और सैम बहादुर की बहादुरी दिखा पाएंगे?